नमस्कार। क्या आप भी कमर दर्द से परेशान हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आज लोअर बैक में जितनी भी तरह का दर्द होता है वह इस वीडियो में जो भी मैं योग अभ्यास आपको बताने वाली हूँ उन सब से वह दर्द गायब हो जाएगा। लेकिन इसको आपको रोजाना अभ्यास करना है। चलिए, तो जो पहला योग अभ्यास है उसके लिए आप इस तरह से सीधे लेट जाइए, दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए और धीरे धीरे मोड़ लीजिए। ठीक है, अभी दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ के रखेंगे, दोनों हाथ बाजू में रहेंगे। एक पैर को उठा के दूसरे पैर की जांघों के ऊपर रखना है। अब दोनों हाथों से इस तरह से हमें जांघ को पकड़ना है और पैर को अपनी तरफ खींचना है। आपका ये दूसरा पैर जो मुड़ा हुआ है वो इस तरह से ऊपर की तरफ रहेगा, पंजा ऊपर की तरफ रहेगा और अपनी तरफ खींचना है। जितना हम खींच सकते हैं हमें पैर को खींचना है। आप देखेंगे कि जो पैर ऊपर की तरफ है, ये वाला जो पैर है, उसकी आप लोअर बैक से लेके पूरा थाइज में खिंचाव महसूस करेंगे बाहर की तरफ। यह सयाटिका के दर्द के लिए, लोअर बैक पेन के लिए बहुत उपयोगी है, जिसका दर्द कमर से लेके पूरा पंजों तक भी जाता है। यह उस दर्द के लिए भी बहुत उपयोगी है। इस तरह से हम कम से कम 15 से 30 सेकेंड होल्ड करेंगे एंड देन धीरे धीरे वापस छोड़ देंगे। अब दूसरे पैर से रिपीट करेंगे, पैर को ऊपर रखेंगे और इस तरह से हाथों से होल्ड करते हुए पंजे ऊपर की तरफ और अपनी तरफ पैर को खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे धीरे सीधा कर देंगे पैर को। इसको आपको कम से कम 3 से 5 बार करना है और जब आप बहुत अच्छे से करने लगते हैं तो आप इसको 5 से 10 बार भी कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद दोनों हाथों को सीधा कर लीजिए और इस तरह से आपको फेस को अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाना है और पैरों को अपोजिट। आप देखेंगे इसमें आपके लोअर बैक किस तरह से मूव हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है। इसको भी आपको कम से कम 3 से 5 बार करना है। उसके बाद जो तीसरा योग अभ्यास मैं बताने जा रही हूँ उसके लिए आपको इस तरह से दोनों पैरों को ऊपर की तरफ करना है और होल्ड कर लेना है। थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे और फिर धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। इसको आप एक एक पैर से भी कर सकते हो। एक पैर सीधा रखना है, दूसरे पैर को मोड़ना है इस तरह से। ये देखिए, कम से कम 10 से 15 सेकेंड के लिए होल्ड करना है और पैर को सीधा कर देना। सेम प्रोसेस हम दूसरे पैर से करेंगे। इस तरह से होल्ड करेंगे, जो पैर सीधा है वो इस तरह से स्ट्रेट रहेगा। कम से कम 10 से 15 सेकेंड होल्ड करेंगे और सीधा छोड़ देंगे। यह हम सीधे लेट कर जो मैंने योग अभ्यास आपको बताया, इसे हम उल्टा लेट कर भी कुछ योग अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही साधारण से योग अभ्यास बता रही हूँ, ज़्यादा टफ वाले नहीं बता रही हूँ। इसे हर कोई कर सकता है। आप इस तरह से सीधे उल्टे लेट जाइए और दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। दोनों हाथों को इस तरह से सर के नीचे भी रख सकते हैं या फिर आप ऐसे बाजू में भी रख सकते हैं। ये देखिए, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड इस तरह से अपनी लोअर बॉडी को मूव करके। जो हमने सीधे लेटकर कमर को ट्विस्ट किया था, सेम वही प्रोसेस है, हम उल्टा लेटकर कमर को ट्विस्ट कर रहे हैं। दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। अभी हमें इस तरह से दोनों पैरों को मोड़ना है, होल्ड करना है, लेकिन हमें अपना फेस लिफ्ट नहीं करना है, चेस्ट लिफ्ट नहीं करना है, सिर्फ हमें इस तरह से पैर को खींचना है। ये देखिए, और धीरे धीरे नीचे छोड़ देंगे। फिर से ट्राई करेंगे और ढीला छोड़ देंगे।
दोनों पैर को सीधा करेंगे। अभी हम एक पैर को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, एक पैर हमारा सीधा रहेगा। ये देखिए, नीचे, दूसरे पैर को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, धीरे धीरे नीचे छोड़ देंगे। अब आप धीरे धीरे उल्टे हाथ की करवट लेते हुए सीधे बैठ जाइए। उसके बाद बैठकर भी एक बहुत अच्छा योगासन है जो आप कर सकते हैं। इस तरह से आप इसके लिए वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप करेंगे और इस तरह से अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे। अब इनहेल करते हुए हमें गर्दन को ऊपर की तरफ लेकर जाना है, कमर को नीचे की तरफ लेकर आना है। देखिए, और एक्सहेल करते हुए कमर को ऊपर की तरफ और गर्दन को नीचे की तरफ लेकर आना है। इसको भी आप 2 से 3 मिनट कर सकते हो। उसके बाद सीधे बैठ जाएंगे। अगर आप और भी योगासन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप भुजंगासन भी कर सकते हैं, या अगली वीडियो में मैं और ज़्यादा आपको योगासन बताऊंगी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस योग अभ्यास को रोज करिए और लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।